हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर क्लासेस में। आज हम अपने चैप्टर सेकंड और क्लास 10 मैथ के इंट्रोडक्शन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे भी जाएंगे। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसका नाम है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद मतलब कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, अगर उसमें बहुत सारे टर्म्स हो, बहुत सारे पद हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बहुपद हो जाता है वो। अब बहुपद, अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, पॉलिनॉमियल्स होते हैं, वो बहुत तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ना समझते हैं कि पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफिकेशन किया गया है, पॉलिनॉमियल्स बनते कैसे हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम टर्म्स समझते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? अगर आपको टर्म्स समझ में आ गया तो आपको पॉलिनॉमियल्स भी समझ में आ जाएगा। देखो, टर्म्स क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर्स या फिर जिसके पीछे वेरिएबल्स लगे हो, मल्टीप्लाई लगा हो, वो जैसे कि 5x -2y 4y, मतलब ऐसे टर्म्स जिसमें क्या हो, एक कोफिशिएंट भी हो, ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक हमारा वेरिएबल टर्म है, दोनों मिलकर जो एक बनाते हैं, जो एक मिलते हैं, इसको हम टर्म्स जानते हैं। ठीक है, अब इन टर्म्स को हम क्या करते हैं, एक मतलब कि मान लो कि ये ट्रेन के डब्बे हैं, एक डब्बा ये, दूसरा डब्बा ये और तीसरा डब्बा ये। अब इन ट्रेन के डब्बों को जोड़ के तभी तो एक ट्रेन बनती है, खाली ट्रेन के डब्बे तो नहीं चलते। तो इसीलिए अगर इनके बीच में हम प्लस या माइनस, प्लस और माइनस एक जोड़ने का काम करते हैं। इन टर्म्स को प्लस और माइनस के थ्रू जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनॉमियल बनता है। अगर हमारे पास एक ही टर्म है, जैसे कि लाइक एज 5x है, ठीक है, केवल एक ही टर्म का एक्सप्रेशन है, 5x हो गया, -2y हो गया, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कि ये मोनोमियल सॉरी, कैसे टर्म्स, कैसे पॉलिनॉमियल है, मोनोमियल पॉइंट, बस ये मोनोमियल है। अगर दो टर्म्स इकट्ठे जुड़े हो, जैसे कि 5x -2y, 2y + 4, इसमें एक टर्म और दूसरा, अगर दो टर्म इकट्ठे हो तो वो कहलाता है बाइनोमियल। इसी तरह से अगर तीन टर्म्स हो, 5x + 2y + 4, ठीक है, इस तरह के जो एक्सप्रेशन कहलाते हैं उनको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। और अगर टर्म्स हमारे 4 या 4 से ज़्यादा हो, 4 या मोर देन 4 हों टर्म्स, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोला जाता है पॉलिनॉमियल। समझे? इस चैप्टर का नेम क्या है, पॉलिनॉमियल। इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 4 या 4 से ज़्यादा या फिर उससे कम, मतलब कि भतेरे तरह के टर्म्स आपको दिए जाएंगे, तो वो होते हैं पॉलिनॉमियल। ये तो हमने जो हमारे आसपास एक्सप्रेशन होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनका हमने क्लासिफिकेशन किया था, किसके रूप में, उनके टर्म्स के रूप में। दूसरा होता है इनकी पावर्स के रूप में क्लासिफिकेशन। ठीक है, पावर्स मतलब कि पावर क्या होती है, अगर ये हमारे पास कोफिशिएंट जो है, इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो जो इनके ऊपर जो पावर होती है, लाइक अभी तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 भी तो हो सकती है, यहाँ पर इसकी पावर 3 भी तो हो सकती है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरी करती है, तो उनके भी नाम अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, या फिर एक पॉलिनॉमियल कोई सा भी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, किसी कोई सा भी टर्म का एक इक्वेशन दे रखी है, लाइक एज 5x + 2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में जो हमारे पास एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1। क्या है पावर? 1। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। अगर पावर वेरिएबल की 1 होती है, हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखी जाती है। हमारे जितनी भी टर्म्स है उसमें सबसे जो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर। सेकंड, अगर यही इक्वेशन मान लेते हैं, अगर इसमें जो x की वैल्यू है, मतलब x की जो पावर है, अगर वो 2 हो गई, तो उस इक्वेशन का नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसी में ही, इसी इक्वेशन की पावर
अगर जो x है उस पावर, उसकी जो पावर अगर 3 हो गई तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। समझे? अगर वेरिएबल की पावर डिसाइड करती है उनका नाम कभी कभी, तो अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। अगर पावर 4 या 4 से ज़्यादा है, 4 या उससे ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक अब आपको कोई डाउट तो नहीं होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन होते हैं, अगर इसकी इक्वल्स टू में 0 आ जाए तो इसको हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास अगर एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में अगर 2 टर्म है, पहला अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल, 2 टर्म है तो वो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है 1 2 3 तो ट्राइनोमियल, अगर 4 है या 4 से ज़्यादा है तो वो पॉलिनोमियल कहलाती है। और अगर पावर के रूप में देखें तो अगर हमारी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन की जो पावर है अगर वो 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, अगर उसकी पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, अगर उसकी पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, और अगर पावर 4 या 4 से ज़्यादा है तो वो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इस पावर से हम एक चीज़ समझ सकते हैं, इस पावर का मतलब क्या है कि अगर इसकी पावर किसी भी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 1 है, तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x की ऐसी एक वैल्यू होगी, लीनियर इक्वेशन में x की ऐसी एक वैल्यू होगी जो डालने पर इक्वेशन क्या हो जाए हमारी 0। इट मीन कि इसके ज़ीरोस कितने होंगे इक्वेशन के, अगर पावर है ना जितनी उतने ही ज़ीरोस होते हैं। अगर एक पावर है तो मीन्स इसका 1 ज़ीरो होगा, अगर इसकी पावर किसी भी इक्वेशन की पावर अगर 2 है तो उसके कितने ज़ीरोस होंगे 2 ज़ीरोस। मतलब कि x की ऐसी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में अगर डालें तो इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसीलिए हम इनको ज़ीरोस के नाम से भी जानते हैं। x की ऐसी वैल्यूज़ जिनको डालने पर इक्वेशन में वो 0 हो जाए, तो इसीलिए हम x की उन वैल्यूज़ को ज़ीरोस भी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस इक्वेशन के जो ज़ीरोस हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, पावर 3 तो इसकी इक्वेशन के ज़ीरोस कितने हो जाएंगे 3। मतलब जितनी भी पावर होगी इक्वेशन की, चाहे वो 4 है या 5 है या 6 है, उतने ही इक्वेशंस की कितने ज़ीरोस हो जाएंगे उतने ही होंगे। 5 पावर की जो वैल्यू है, मतलब 5 पावर की इक्वेशन है, उसके ज़ीरोस 5 ही होंगे। मतलब उसमें जो भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है या फिर y है या फिर z है, कोई सा भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की ऐसी 5 वैल्यूज़ होंगी जो हम अगर इक्वेशन में पुट करें तो वो 0 के बराबर होगा। किसी बच्चों को कोफिशिएंट भी नहीं पता होता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा, गुणांक, हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं। गुणांक मतलब कि जैसे कि हमने इक्वेशन ली, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपसे कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है 5 के साथ। कोई बच्चे ना +2 -5 करते हैं, पर ये तो इनके साथ प्लस और माइनस में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ होता है उसको लिखते हैं, कौन है? 5। अगर इसी तरह से कोई आपसे y का पूछे, क्या पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, वो क्या है? तो क्या है वो? 2। चलिए मैं आपसे एक और चीज़ पूछती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ z बताइए, इसमें क्या होगा? क्या आपको इसमें कोई टर्म है जिसमें z दिख रहा है? नहीं है ना। तो हम मान लेंगे कि था कोई z का टर्म, कोई था, उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। अगर हम किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि z का कोफिशिएंट बताओ, इसमें तो z वेरिएबल है ही नहीं, तो हम उसका कोफिशिएंट कहाँ से बताएंगे? तो हम 0 लिख देंगे कि इसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि z का टर्म होता, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही हो जाता है, तो हमने इसको लिखा ही नहीं। तो इसीलिए अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सके तो आप उसका आंसर भी दे सको। आइए अब हम अपने एक्सरसाइज 2.1 के आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि ग्राफ पे प्लॉट किया गया है y = p of x, मतलब कि
पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें वेरिएबल क्या है x, तो उसको हमने प्लॉट किया है और उसको हमने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर माना है। आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x के कुछ सम पॉलिनोमियल्स के लिए यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपको, तो आपको हर केस में बताना है कि p ऑफ x के कितने ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है x, तो हमें x की उन वैल्यूज़ को गिनना है कि उन वैल्यूज़ को रखने पर क्या आ जाए, पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए। तो जहाँ जहाँ मतलब हमारा जो ग्राफ है जितनी बार भी x को टच करेगा या फिर x को कट करता हुआ जाएगा उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है x। यदि पॉलिनोमियल में वेरिएबल y होता तो हम y की लाइन को देखते, ग्राफ जितनी बार y को टच करता हम उतने ज़ीरोज़ लिखते, पर यहाँ पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो इसलिए हम ये देखेंगे जो हमारा ग्राफ है, जितने भी ग्राफ दे रखे हैं हमको, वो कितनी बार x लाइन को, जो हमारे पास ये x एक्सिस है, इसको टच करती है, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस अबाउट के एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप इसमें देख सकते हैं कि उसने एक भी जगह एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, मतलब कि एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं जो रखने पर क्या आए, 0 आए, इसीलिए क्या होगा इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर 0। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ऐसे किया ग्राफ और यू गया है, इसने एक बार y पे टच किया है और एक बार x पे कट किया है। हमें सिर्फ x का देखना है, x पे उसने कितनी बार कट किया है, सिर्फ एक बार, मतलब कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो इसकी 0 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें कितने हैं, 1। थर्ड क्वेश्चन में ग्राफ ने एक बार टच कट तो यहाँ किया है, एक 0, सेकंड 0 और थर्ड 0, कितने 0 हो गए हमारे पास, 3 ज़ीरोज़ हो गए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार है, यू शेप का, ठीक है। इसमें एक बार तो इसने यहाँ पे कट किया है और एक बार उसने यहाँ पे कट किया है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 2। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में ग्राफ जो दिया गया है वो ये ऐसे प्रकार का दिया गया है। इसमें एक कट यहाँ पर है y एक्स पे, एक यहाँ पर कट है, दूसरा यहाँ, मतलब ये 4 कट्स हैं, मतलब कि x की ऐसी 4 वैल्यूज़ हैं जिसको पुट करेंगे p ऑफ x कोई सा भी हो, मतलब पॉलिनोमियल कोई सा भी हो, उसमें अगर x की वैल्यू ये ले डालेंगे तो वो 0 हो जाएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू। फिर अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो एक जगह तो ये, दूसरा ये, यहाँ पे बस टच किया है, ठीक है, जैसे कि यू टच करके जाते हैं ना, यू करके, तो यहाँ पे ये वाला बिंदु, दूसरा ये और तीसरा ये, कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3। इसी तरह हमारा 2.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपने इस वीडियो में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, एंड लव यू ऑल।